हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अनुग्रह एंड आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीटेक यूट्यूबर। तो आज है मार्च की 4 तारीख और अब गर्मी स्टार्ट हो गई है और अब हम फेस करने वाले हैं गर्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है हमारे घरों के पंखों का ख़राब हो जाना। तो गर्मियों में अक्सर कर ऐसा होता है कि हमने 1 महीने 2 महीने पंखों का यूज़ किया और उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है और वो बार बार ख़राब हो जाते हैं। और गर्मियों में ऐसी कहानी है कि कोई भी बंदा बिना कूलर या बिना पंखा के सो ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में पंखों से रिलेटेड आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपके घरों के पंखे पूरे गर्मी ख़राब नहीं हो पाएंगे और आप अच्छे से अपने गर्मी के मौसम का एंजॉय कर पाएंगे। तो आप लोगों का सस्पेंस ख़त्म करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पंखों की खराबी जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक्चुअल में एक पंखे के अंदर होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक पंखे के अंदर होता क्या है। जैसे कि मान लो कि बाद आपके पास कोई सीलिंग फ़ैन है तो आपके पंखे के अंदर इस तरीके का एक स्टेटर होता है। ये रुका हुआ रहता है लेकिन ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है करंट के थ्रू, जिसके कारण जो आपका पंखा है वो घूमने लगता है। इसके अंदर इस तरीके की तारें लगी होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करती हैं और इनमें जो है कॉपर और एल्युमिनियम के धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये होते हैं। और अगर आपके पास टेबल फ़ैन है तो कुछ इस तरीके का स्टेटर उसके अंदर होता है और इनके अंदर लगा होता है रोटर जो कि घूमता है और पंखे को घुमाने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से आपके अलग अलग तरीके के मोटर्स होते हैं। ऐसा कुछ इस तरीके के ये कॉइल आते हैं, आप देख सकते हैं। ये एक हाई स्पीड फ़ैन है जो कि बहुत छोटी छोटी पंखुड़ियों के साथ आता है और ये एक सेल्फ सीलिंग फ़ैन है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉइल्स आती हैं और साथ में पंखों के बाहर ये कैपेसिटर लगा होता है। ये अंदर तो नहीं होता लेकिन ये करंट को बढ़ाते रहता है। मतलब करंट जो एसी करंट में जो गैप्स होते हैं जो बीच बीच में वो क्या है कम होती रहती है, उनको फिल करने के लिए हम इस तरीके का कैपेसिटर यूज़ करते हैं जो कि पंखों के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग वैल्यूज़ के होते हैं। जैसे कि 2.5 का है तो ये 4 माइक्रोफेराइड का है। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये एक 3.15 म्यू एफ का कैपेसिटर है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटर्स आते हैं। अब आजकल के पंखों में क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, रीज़न क्या है। मतलब आपने अभी मतलब एक 700 या 800 रुपये का पंखा ख़रीदा, इन केस वो 1 महीने के अंदर ही ख़राब हो जाएगा या उससे या 4-5 मंथ चलेगा, उसके बाद उसमें कंप्लेन आने लगेगी। तो रीज़न क्या है, रीज़न हमको पता करना है। रीज़न अगर हमको पता होगा तो हम ये प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से जल्दी वो रीज़न। तो होता क्या है कि आजकल के जो पंखे आ रहे हैं उनमें जो कॉइलिंग हो रही है, मतलब ये जो तार है यही ख़राब होती है। कोई पंखे में आपका पंखा कितना पुराना हो उसमें कुछ खास ख़राब नहीं होगा, ख़राब होगी तो सिर्फ ये कॉइल, और यही बदल देते हो आप तो आपका पंखा ठीक हो जाता है। तो ये जो तारें आजकल जो आ रही हैं ये आ रही है एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम जो होता है वो धातु का कम चालक होता है। मतलब एक तरीके से जो तांबा होता है उससे ये नीचे आता है। तो इसमें क्या है, हीटिंग का इशू होता है। जैसे कि आप पंखा बहुत देर तक चला रहे हैं तो आपका पंखा गर्म होने लगेगा और गर्म होने लगेगा तो जहाँ जो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये तार लगी हुई है ना, तो ये जो तारें होती हैं ये जॉइंट होती हैं आपस में। तो होता क्या है कि यहाँ जो जॉइंट्स होती हैं उनमें स्पार्क क्रिएट होने लगता है अगर आपका पंखा एल्युमिनियम का है। और जैसे ही इन जॉइंट पे स्पार्क क्रिएट हुआ या कॉइल बहुत ज़्यादा गर्म हुई तो इनमें शॉर्टिंग होने लगती है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पंखा ख़राब होता है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये अभी 4-5 मंथ्स ये पंखा आया था मेरे पास एंड देन इसकी जो कॉइल है वो पूरी एक तरफ से पूरी जल गई है। अब आप ना इसको बना सकते हो ना कुछ नहीं कर सकते, आप बस इसकी रिवाइंडिंग करा सकते हो और चार्ज आपको ज़्यादा लगेगा उस चीज़ का। तो कुछ इस तरीके से है और एक और दिखाऊंगा तो आप तो पागल ही हो जाओगे भाई। ये देखो ये किस किस बेदर्दी से जला है भाई, क्या ही बोल दें अब। मतलब तो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि कंपनी वालों को सस्ता बनाने के चक्कर में, मतलब ज़्यादा मार्केटिंग चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये लोग कमा सके, इसलिए ये क्या कर रहे हैं सस्ते पंखे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग को लगता है कि यार पंखा 700 रुपये का आ जाता है तो हम 700 का ख़रीद लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं ख़रीदना चाहिए वो पंखे, क्योंकि उनमें इतनी जल्दी कंप्लेन आएगा कि आप बोलोगे यार क्या ही ख़रीद लिया मैंने यार। ये मतलब 2-3 दिन भी नहीं चला ढंग से, मतलब सोचने की बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे पास, तो एक दिन मतलब एक दिन ख़रीदा और दूसरे दिन आ गई कंप्लेन, मतलब पंखा ख़राब है ना। तो ऐसा होता है। तो इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि आपको अगर कभी भी पंखा आप ले रहे हैं ना तो आप ख़रीदें कॉपर का पंखा, ठीक, कॉपर का। और इनकेस आप अगर एल्युमिनियम का पंखा ले चुके हैं, अगर किसी के पास अभी एल्युमिनियम का पंखा है तो वो क्या कर सकता है कि वो
जैसे कि अगर उसका कोई ऐसा स्टेटर आपका ख़राब हो गया है ना, और आप जा रहे हैं रिपेयरिंग करवाने वाले के पास, वाइंडिंग करवाने वाले के पास, तो आप क्या करिए कि उसको बोलिए कि इसमें कॉपर का वाइंडिंग डाल के दे। अगर कॉपर का वाइंडिंग डाल देगा तो वापस से आपको उस पंखे की लाइफ 3 से 4 साल आराम से मिल जाएगी। और इनकेस ये कभी ख़राब भी होते हैं कॉपर के पंखे, तो ये ईजिली रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉपर की तांबे की तार होती है उनमें सोल्डरिंग हो जाती है। तो क्या है कि जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हम सोल्डर करके उसकी वाइंडिंग करते हैं, जिसके थ्रू जो उसमें खराबी जो है ना वो कम ही आती है। आप और कॉपर की जो वो होती है कॉइलें होती हैं, जैसे कि ये कॉपर की कॉइल है, इसमें जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है, तार कभी टूटती नहीं मशीन में। तो इस वजह से क्या है, जॉइंट्स कम से कम लगते हैं, और इससे आपको क्या है, पंखे ख़राब होने की जो शिकायत है वो कम से कम होती है। और एक और मैं बताना चाहूँगा आपको फैक्ट, जिसकी वजह से कम पंखे जो है ख़राब होते हैं बहुत जल्दी, वो है ये इन कैपेसिटरों का गलत यूज़। मतलब हमें हमें क्या है, हमें कुछ पता नहीं होता है, और हम क्या है कोई भी नंबर का कैपेसिटर उठा के लगा देते हैं पंखे में। कई तो ऐसे आते हैं जिनके पंखों में 4-4, 2-2, 3-3 कैपेसिटर लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। होता क्या है कि अगर जैसे कि मान लो की बात, मेरे पंखे में इन केस ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये एक मिनट उल्टा रखा है मैंने, तो ये अब सीधा हो गया। तो जैसे कि मेरे पंखे में 2.5 MFD का कैपेसिटर है ना, 2.50 का। अब मैं हीरो बन रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा स्पीड चाहिए अपने पंखे से, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये वाला डाल दूँगा। तो भाई ये सरासर गलत है। आपका जो पंखा है ना वो बना है एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कैलकुलेशन से बनता है एक पंखा। मतलब उसमें कितनी टर्न होनी चाहिए, कितनी कॉइल की लेंथ होनी चाहिए, है ना, किस मोटाई का तार लगा होना चाहिए, वो सब पहले से ही बताया जाता है ना। और अगर हम जैसे 2.5 का कैपेसिटर अगर लगा है और हम यहाँ पे 3 का कैपेसिटर इनकेस डाल दे रहे हैं, तो हमारे पंखे की स्पीड बिल्कुल बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है उसमें करंट ज़्यादा जाने लगेगा, और वो स्पीड तो घूमेगा लेकिन उतना ही गर्म होगा। जैसे कि अगर अपनी गाड़ी का इंजन का एग्जांपल दे, तो हम भगाते हैं बिल्कुल 100-200 की स्पीड में, है ना, और हमें क्या होता है कि हमारी गाड़ी का इंजन है वो गर्म होने लगता है बहुत ज़्यादा, और वेपराइज होने लगती है, उसमें ऑयल उड़ने लगता है, और इनकेस एक दिन हमारे जो इंजन से शिकायत आने लगती है कि ब्लॉक कट गया और ये हो गया, तो कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो होती हैं। तो आपको एक्यूरेट जो आपका कैपेसिटर है आप उसका डालिए बढ़िया से, है ना। आप फालतू में कोई भी अदर जो कैपेसिटर है उनका उपयोग मत कीजिए। 2.5 का अगर इनकेस डाला है तो 2.5 का डालिए, आपका पंखा प्रॉपर चलेगा। और हो सके तो अपने पंखों में कॉपर की वाइंडिंग ही इस्तेमाल करें। थोड़े से मेरे हाथ गंदे हो गए हैं तो बुरा मत मानिएगा। वीडियो बाकी मैं अच्छी बनाऊँगा, उसकी टेंशन नहीं है बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी फैक्ट जानना है, मैं आपको फुल डिटेल दूंगा उसकी। तो अभी वीडियो में आगे चलते हैं अपन। और एक और फैक्ट होता है कि हम अपने पंखों में ज़रा सा भी ऑयल या ग्रीस का उपयोग नहीं करते हैं। तो मार्केट में यार बहुत सस्ता आता है ग्रीस। अगर आप गर्मियाँ आपकी स्टार्ट हो रही है और कूलर पंखे आपके आसपास लगे हुए हैं, तो आप बढ़िया से जाइए और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लीजिए अपने पंखों की बैरिंग्स में। प्रॉपर वो बिल्कुल सही से हो जाएंगे एकदम, मतलब जाम नहीं चलना चाहिए। जाम चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके कॉइल पे प्रेशर आएगा, है ना, क्योंकि अगर ये जाम चलेगा तो क्या है, इसका जो स्टेटर है इसके ऊपर प्रेशर आएगा मैग्नेट का, और ये बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा गर्म होकर, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो पंखा है वो प्रॉपर चले, है ना। अब कई बंदों की शिकायत आती है कि यार मेरे कूलर का मोटर जो है वो बहुत बार बार ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैंने कॉपर की इस्तेमाल कर ली, मैंने एल्युमिनियम की। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, आपका जो कूलर का मोटर है वो इफेक्ट हो रहा पानी से। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो होल है आप देखेंगे यहाँ से वायर घुसी हुई है कूलर के मोटर में। तो होता क्या है कि आपके पीछे से अगर आगे से जैसे मान लो कि बाद पानी पड़ जाता है कूलर की मोटर पे, तो होता क्या है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि इस कॉइल में पानी जाएगा जहाँ करंट का फ्लो है, और आपको तो पता है पानी जो होता है कंडक्टिंग वो होती है, जो अशुद्ध जल होता है वो पानी का चालक होता है। तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा और कॉइल पे शॉर्टिंग बनाएगा, और इसके थ्रू जो है कॉइल हमारी जल जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी, कहीं से भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो आप कोशिश करिए जो इस तरीके के कूलर के मोटर होते हैं आपके कूलर पे लगे हुए होते हैं, उन पे एक पन्नी वगैरह ऐसे डाल दीजिए, है ना, चारों तरफ से पैक कर दीजिए और टेपिंग कर दीजिए, है ना, आगे पीछे से। या फिर जैसे कभी भी सेट होता है या फिर कुछ ऐसा एक्सरे पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरीके से आपका जो मोटर है वो ढका होना चाहिए। बस ध्यान रखिएगा ये जो रॉड है ना, ये पन्नी के जो बीच में ना आए, क्योंकि इससे जामिंग का जो जाम वगैरह हो सकता है अगर आपका मोटर, तो फिर उससे दिक्कत आ सकती है फिर से वापस। तो आप इस तरीके से अपने कूलर या पंखों का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपका बिल्कुल बखूबी ध्यान रखेंगे। मतलब अगर वही कहानी है कि आप जिसको जितना अच्छा से खिलाएंगे उतना पिलाएंगे और उतना अच्छे से वो सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगा।
तो सिंपल सी बात है, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अपने जो मोटर को है पानी से बचाए रखना है। और आपको अपने घर में ही पंखा अगर बनाना है, छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर उसमें आ गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 डालूंगा। तो उसमें मैं आपको क्या है, जैसे कि अगर इनकी वायरें वगैरह ख़राब हो जाती है, तो जैसे ये वायरें वगैरह जल जाती है, तो उसको आपको कैसे चेंज करना है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आप खुद घर पे बना सकते हो, वो मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा, है ना। जिससे कि क्या है, आपको मतलब क्या है, गर्मी के टाइम तो वैसी सिटी में वाइंडिंग वगैरह रिवाइंडिंग की क्या है, बहुत टाइम वेट करना पड़ता है अपने पंखों को बनवाने के लिए। तो उस टाइम आप क्या है 10 मिनट का टाइम देके 20 मिनट का टाइम देके अपने पंखे खुद घर पे बना पाओगे। मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल को अच्छे से प्रमोट करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे उनको भी गर्मी में इस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और अगर आपको लगता है कि मैं और भी मतलब रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि किस तरीके की नॉलेज आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।